अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमार यूनस है और मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक डॉक्टर हूँ। मैंने 2019 दिसंबर में अपनी एमबीबीएस की डिग्री मुकम्मल की है और अभी मैं अपनी हाउस जॉब 24 जून 2020 को शुरू करने लगा हूँ। कल मेरी पहली कॉल है। सुबह 8 बजे मैंने रिपोर्ट करना है कैंसर के वार्ड में। मैं आपको बताता चलूँ कि हाउस ऑफिसर होता कौन है। हाउस ऑफिसर जो होता है वो डॉक्टर्स की हियरार्की के अंदर, डॉक्टर्स की तंजीम के अंदर सबसे निचले लेवल के ऊपर होता है। अगर आप कभी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल गए और आपने कुछ 24-25 साल का शख्स देखा है जिसने वाइट कोट पहना हो, हवास बाख्त और पसीने छूटे हुए और यहाँ से वहाँ भाग रहा हो, तो ऐन मुमकिन है कि वो एक हाउस ऑफिसर हो। इन वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद क्या है? मकसद जो है अपने हाउस जॉब के एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना है। ये बहुत अहम साल होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये हमारे मेडिकल प्रैक्टिस का आगाज़ भी होता है। तो मैं चाहता था कि मैं किसी सूरत जो है इसको अपने पास महफूज करूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं तहरीरी शक्ल में करूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे माशरे में ज़्यादा पढ़ने का रुझान नहीं है और लोग जो है वो ज़्यादा पढ़ने को प्रेफर नहीं करते, और अगर मेरे जूनियर्स को गाइडेंस चाहिए होगी तो एन मुमकिन है कि वो वीडियो ही देखें। तो मैंने अपने सारे ज़रूरत का सामान रख लिया, स्टेथोस्कोप रख लिया, बीपी अपैरेटस रख लिया, स्क्रब निकाल लिया है, वाइट कोट निकाल लिया है, सनस्क्रीन रख लिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, जून का महीना। तो ये सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं। सुबह मैंने जाना है, एक जो सीनियर हाउस ऑफिसर हैं जिनकी हाउस जॉब कंप्लीट होने वाली है उनको ढूंढना है, उनके साथ कल मेरी अटैचमेंट है। और मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँगा कि मैं हाउस जॉब की जर्नी के ऊपर मैंने क्या सीखा, कितना मैं जलील हुआ और क्या कुछ मुझे सीखने को मिला। सो अल्लाह हाफ़िज़, मैं चला सोने। तो भाई हम ये निकल रहे हैं अपनी हाउस जॉब के लिए। आज जो है जिना में मेरा पहला दिन है और लेट्स सी हाउ इट गोज़। ऑन्कोलॉजी वार्ड के बारे में हमारी एक सीनियर ने बोला था कि ये एक हॉन्टेड वार्ड है, तो लेट्स सी मैं अगले 24 घंटे के लिए ऑन्कोलॉजी वार्ड में आऊँगा। कैंसर का वार्ड है, वैसे ही ज़रा डिप्रेस माहौल रहता है क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स की जो ख़ास बात है कि उनके अंदर हमें सर्वाइवल कितना है वो यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। उसके रेशोज़ मौजूद हैं, लेकिन किस तरह कैंसर मैनिफेस्ट करेगा फ्यूचर के अंदर, कितना मेटास्टेसाइज करेगा, कहाँ कहाँ फैलेगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है बताना। कुछ लोग बिल्कुल क्योर हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑन्कोलॉजी के अंदर काम करना एक ज़रा सा डिप्रेसिंग वर्क है, लेकिन इंशाल्लाह काम तो काम है भाई, करना तो है। जिना जो है वो अभी का हॉस्पिटल नहीं है। जिना अंग्रेज़ों के ज़माने के जो है ये फ़ौजियों का अस्पताल होता था, उनके बैरक्स का हॉस्पिटल होता था ये। और जिना में अब भी कुछ वार्ड्स हैं जो उसी ज़माने के तामीर हुए हैं। तो अगर किसी ने विज़िट करना हो, किसी को इंटरेस्ट हो, तो एसएमसी के अंदर जिसे अब जेएसएमयू कहते हैं, वहाँ पे जो बीडीएस की बिल्डिंग है वो बहुत एंशियंट है। वो बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है जो किसी ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता था और अब वो डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। सो इट्स अ वुडन बिल्डिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। अगर किसी ने फ़ोटोग्राफी के लिए जाना हो तो वहाँ जा सकता है। मेरे एक दोस्त हैं सरोज भाई, मैंने उनसे बोला था कि वो मेरे साथ हाउस जॉब करें, लेकिन वो एक बाहर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं। तो अब बिल्कुल इस वार्ड में ना मेरा कोई दोस्त है, मेरे साथ जो एचओ पोस्टेड हैं उनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उनसे जो मेरा एक इंटरेक्शन हुआ है वो ज़्यादातर खामोश मिजाज है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मेरी आदत है, मैं ज़रा, मुझे अच्छा बोलने वाले लोग पसंद हैं।
तो जी मैं जिना पहुंच गया हूँ और ऑन्कोलॉजी वार्ड के बाहर रश लगा हुआ है। ये पेशेंट्स हैं, अभी ओपीडी ऑन होने वाली है 9 बजे तक। मुझे अभी टाइम होने वाला है और मुझे रिपोर्ट भी करना है। तो आज मेरी जॉब का पहला दिन है। मैं अपने वार्ड के बारे में कुछ बताता चलूँ। जिना का बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा वार्ड है। मौका मिला तो मैं अंदर से भी शूट कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि सीनियर्स इजाज़त दें या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ काम करने जा रहा हूँ, शूटिंग करने तो नहीं जा रहा। मेरा जो डिपार्टमेंट है ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। जो कैंसर होता है वो 3 डिपार्टमेंट्स में डील किया जाता है मेजरली। इसके अलावा और भी फिर सब डिविजन्स होती हैं, लेकिन 3 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं हर हॉस्पिटल के अंदर। जो बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल होगा उसमें एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होगा, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होगा जहाँ शुआओं से इलाज होता है, और तीसरा मेडिकल ऑन्कोलॉजी होगा जिसमें हम कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफ्यूजन्स और कीमोथेरेपी से ज़्यादा डील करता है, और जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट वगैरह करता है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी काटम पीटी करता है, कैंसर को निकालता है, ट्यूमर को निकालता है। और जो आखिरी है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। तो उसके अंदर हम शुआओं से इलाज करते हैं। हाँ तो भाई मेरी हाउस जॉब जो है आज पहला दिन था। आया, मैंने सुबह रिपोर्ट किया, उसके बाद मुझे ओपीडी भेज दिया हिस्ट्री लेने के लिए। मैंने कैंसर के पेशेंट्स की हिस्ट्रीज़ ली। एक सीनियर हाउस ऑफिसर मिली जिनका नाम नरमीन था, और उन्होंने मुझे बताया कि कल रात इस वार्ड में एचओ रूम कोई खटकाता रहा है। ऑन्कोलॉजी वार्ड के बारे में मशहूर है कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पे कुछ है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनके अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस रहे हैं यहाँ। तो कह रही थी कोई खटकाता रहा और ज़ोर ज़ोर से, और जब दरवाज़ा खोलते थे कोई नहीं होता था। कॉरिडोर में कोई आता जाता हुआ दूर दूर तक कोई शख्स नहीं था। तो आज मैं 24 घंटे के लिए यहाँ पर हूँ। कल सुबह मैं 9 बजे के आसपास मैं यहाँ से जाऊँगा। तो देखते हैं अगर कोई ऐसा सीन होता है, सो आई रिकॉर्डेड अगर कर सका तो। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। मेरे साथ रिजवान भाई हैं। तो आज ये मेरे सीनियर एचओ थे, और आज का दिन जो कुछ मुझे सिखाया वो इन्होंने सिखाया है। पेशेंट की सैम्पलिंग करना, किस तरह पेन से डील करना है, ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है, और ट्रांसफ्यूजन्स किस तरह करनी है, और ड्रिप्स को किस तरह हैंडल करना है, और प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो करना है। तो रिजवान भाई अपना इंट्रोडक्शन कराएं, ज़रा सा बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, और मेरी जी लास्ट सेशन है यहाँ पे। ये भाई हमारे आज पहला दिन था भाई का। अम्मार नाम है भाईजान का, ठीक है। बस आज काफ़ी कुछ सिखाया भाई ने, सीखा मुझसे, और अच्छा रहा। अच्छा एक टाइम गुजरा है, अब तक का टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा है, ठीक है। और नहीं, बातें करते हुए अच्छा टाइम गुजरा है। तो बस आपके लिए, फ्यूचर के लिए अब यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। तो इंशाल्लाह ताला आगे आप इसी तरह रहें तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, इतना कुछ सीखेंगे कि बस। भाई हमसे जो पहले एचओ थी उन्होंने कहा था कि ये वार्ड जो है थोड़ा सा हॉन्टेड है। बिल्कुल है। हाँ। अच्छा, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मेरे साथ इस तरह कि मेरी लास्ट कॉल जो थी तो आवाज़ें मुझे भी सुनाई देती रही हैं, लेकिन मैंने जो बंदा टीठ होकर सुता रही था बात। लेकिन ये है थोड़ा मसला, क्योंकि एक पेशेंट क्रिटिकल हुआ था यहाँ पे, तो मुझे इंजेक्शन एक चाहिए था। ये 7 वाला जो हमारा 10 नंबर रूम है, जो बाबा पहले चले गए थे, उस रूम में इंजेक्शन पड़ा हुआ था, क्योंकि ट्रॉली वहाँ पे होती है शाम के टाइम पे ना, रात के टाइम पे बल्कि। तो नीचे चौकीदार आ गया, मैं वो चाबी मैंने ली, खुली नहीं रहा मुझसे। चौकीदार आया, चौकीदार खोलता रहा, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ खुला है वो। कहते फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन कहते आप लोगों को बस वो थोड़ा सा फील जिस तरह होता है कि ये कोई चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको तंग नहीं करेंगे, आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन है सही। अच्छा। तो वो बता रही थी एचओ पूरी रात जो है ये हाउस ऑफिसर्स के रूम का दरवाज़ा बजता रहा और वो सो नहीं सकी रात को। तो अभी देखते हैं हम रात को क्या होता है भाई। तो होप सो अच्छा गुजरे हमारा वक्त। और आज मैंने ओपीडी के अंदर हिस्ट्रीज़ वगैरह ली और बाकी मुझे रिजवान भाई ने सिखाया। अगर ओपीडी नहीं होती तो मैंने सुना है कि ठंडा रहता है वार्ड, लेकिन आज काफ़ी बिजी गुजरा हमारा। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैंने ब्लड जिन्हें ट्रांसफ्यूज़ करना था वो आज कर दिया है,
और शाम होने वाली है, मगरिब होने वाली है। वार्ड में मैंने आज रात गुजारनी है। पेशेंट्स जितने थे सारों की मैंने रिपोर्ट्स देख ली हैं, सारों का ब्लड मंगवा दिया है, जो ज़रूरी काम थे फॉलो अप कर लिया है। और अब रात को जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई या फिर कोई इमरजेंसी हुई तो वो डील करनी है। तो जी फजर के बाद का टाइम है, रात गुज़र गई है हमारी। कुछ देर बीच में रेस्ट किया। पेशेंट्स आके जो पेन की कंप्लेन के साथ आते थे, अटेंडेंट पेशेंट के दर्द हो रहा है तो उसको मैनेज करना होता था। ज़्यादातर पेन की कंप्लेन के साथ रात को आए हैं। तो पेन की जो कंप्लेन है वो कैंसर के अंदर बहुत कॉमनली नज़र आती है, ऐसे वैसे उसे मैनेज करना पड़ता है और उसके लिए हम ओपिएट देते हैं जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाती है। इसके अलावा सच कोई नहीं कंप्लेन आई। रात भी सुकून से गुजर गई। कोई मेरा तो हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं रहा, जिस तरह बोल रहे थे हमारे सीनियर्स, शायद जिन डर के भाग गए हों। जी, तो मेरी आज की ड्यूटी ख़त्म हो गई है। मैंने जो ड्यूटीज़ थी वो हैंड ओवर कर दी हैं अपने नेक्स्ट एचओ के पास और सुबह 9 बजे मैं चेकआउट कर दिया मैंने। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इट वेंट स्मूथली। रात को मैंने 2 से 3 घंटे रेस्ट भी कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट्स का वर्कलोड नहीं था। कोविड की वजह से अभी दूसरे वार्ड्स के अंदर, एक्सेप्ट द आइसोलेशन वार्ड जिसके अंदर कोविड के पेशेंट्स हैं, उसके अलावा दूसरे वार्ड्स में पेशेंट फ़्लो कम है, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। लोग आ नहीं रहे अस्पताल, दूसरा ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह का मसला है। तो जिना के अंदर पूरे सिंध से और बलूचिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और इसके अलावा दूसरे सूबों से भी काफ़ी आते हैं। तो अभी क्योंकि ज़्यादा जो है लोग मूव नहीं कर रहे, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल नहीं कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने को अवॉइड कर रहे हैं, इस वजह से पेशेंट फ़्लो जिना के अंदर जो है नॉर्मल रूटीन से कम है। इसके साथ साथ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आज बहुत अच्छा रहा। उसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ जो हम थ्योरेटिकल नॉलेज में पढ़ते थे उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकली पेशेंट को मैनेज करने में बहुत फ़र्क होता है। आपको सिचुएशन के लिहाज से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। और इसी तरह वार्ड की फंक्शनिंग जो होती है हर वार्ड की अलग तरीके से होती है। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड नाउ आई एम टायर्ड। अभी मैं घर जाऊंगा, ये कपड़े मैं डिटर्जेंट वगैरह में डालूंगा, अपना जो इक्विपमेंट है वो सैनिटाइज़ करूंगा एंड देन आई विल स्लीप बिकॉज आई एम स्लीपी। और कुछ ब्रेकफास्ट भी करूंगा। मेरी माँ भी कॉल करके पूछ रही है बेटा किधर रह गए हो। सो अल्लाह हाफिज़।